नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र सिंह राठौड़ है और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने आया हूँ आपसे। आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये फार्मेसी की जो दवाइयाँ होती है वो कहाँ बनती है, कैसे बनती है और कैसे एक मरीज़ तक पहुँचती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। आज मैं बात करने वाला हूँ एक फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में और जिसमें पर्टिकुलरली डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के बारे में बात करेंगे। डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स बेसिकली 2 साल का होता है और इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 10+2 साइंस से पास होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होने चाहिए। जनरली काफ़ी सारी कॉलेजेस में एडमिशन प्रोसेस डायरेक्टली होता है, इसमें कोई एडमिशन टेस्ट नहीं होता। और अभी रिसेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि डिप्लोमा कोर्स को गवर्न करती है, उन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के तहत चेंज कर दिया है। तो इसमें जो सिलेबस कंटेंट है, जो सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, वो होता है फार्मास्यूटिक्स, जिसमें दवाइयों के बनने के बारे में जानकारी दी जाती है, किस किस तरह के डोजेज फॉर्म होते हैं। फार्माकोग्नोसी, जिसमें पेड़ पौधों की हर्बल मेडिसिन के बारे में बताया जाता है। फिर केमिस्ट्री, जिसमें उस दवाई के अंदर क्या केमिकल मॉलिक्यूल है उसके बारे में बात की जाती है। सोशल फार्मेसी, जिसमें गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स हैं, आयुष्मान भारत योजना, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स, इनके बारे में बताया जाता है। फिर फार्मेसी प्रैक्टिस, जिसमें पर्टिकुलरली बताया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के अंदर बताया जाता है कि इस दवाई को कैसे लेना है और पेशेंट के लिए ये दवाई बेहतर कैसे कारगर होगी। अब बात आती है इस डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स को करने के बाद में एक डिप्लोमाधारी क्या क्या कर सकता है। तो जो करियर प्रोस्पेक्टिव हैं उनके बारे में हम बताते हैं। तो सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप। डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद में व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में मेडिकल स्टोर कहते हैं, और एक्चुअल नाम इसका फार्मेसी है, कि अपनी अपनी फार्मेसी खोल सकता है। डिप्लोमा करने के बाद में उसको जिस भी स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उस स्टेट की फार्मेसी काउंसिल से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको एक लाइसेंस मिलता है और वो डिप्लोमा होल्डर उस लाइसेंस को यूज़ करके मेडिसिन को प्रोक्योर कर सकता है, मेडिसिन को स्टोर कर सकता है, मेडिसिन को पेशेंट्स को डिस्पेंस कर सकता है जो डॉक्टर का पर्चा लिखा होता है उसके आधार पर, और पेशेंट को काउंसलिंग कर सकता है कि ये पर्टिकुलर मेडिसिन कैसे लेनी है। क्योंकि ये बहुत एक आम बोलचाल की भाषा में या आम प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि मेडिसिन्स का उपयोग सही तरीके से नहीं होने पर वो दवाई जिस तरह से काम करनी चाहिए वैसे नहीं करती है। तो इसके बारे में पेशेंट काउंसलिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि एक फार्मासिस्ट कर सकता है। अब इसके बाद में अब क्वेश्चन आता है कि अब डिप्लोमा कर लिया, डिप्लोमा करने के बाद में जो ट्रेनिंग कर ली, ट्रेनिंग करने के बाद में लाइसेंस भी हासिल कर लिया। लाइसेंस हासिल करने के बाद में अब फार्मेसी या केमिस्ट शॉप कैसे खोली जाए। तो एक हिंदुस्तान के संविधान में एक एक्ट है जिसको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के तहत एक फार्मेसी खोलने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है जो आवश्यक होती है। जैसे सबसे पहले एक एरिया, तो एक मिनिमम एरिया आपको चाहिए 10 स्क्वायर मीटर का, ताकि जिसमें आप फार्मेसी खोल सकें। फिर उसमें आपके पास में स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, जिसमें रेफ्रिजरेटर हो, दवाइयाँ जिसको आप रख सकें, जो जिनको कि ठंडे में रखने की आवश्यकता है। फिर आपके पास में टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए। अगर आप खुद डिप्लोमा होल्डर हैं तो आप खुद अपना डिस्पेंस कर सकते हैं। फिर एक एप्लीकेशन फॉर्म देना होता है फार्मेसी काउंसिल को एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में। फिर एक कवरिंग लेटर देना होता है जिसमें आपका नाम और डेजिग्नेशन लिखा हो। फिर एक चालान, जो एक कुछ फीस होती है वो फीस डिपॉजिट करनी है। फिर एक डिक्लेरेशन है। फिर की प्लान फॉर द प्रीमाइसेस, जिस जगह आपको फार्मेसी खोलनी है उसका की प्लान। फिर एक साइट प्लान जिसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। उसके बाद में आपको ये देना है कि भाई ये जो जगह है जहाँ पे मैं फार्मेसी खोलना चाहता हूँ ये मेरे ओनरशिप में है। फिर आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है जिसमें आप अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। फिर एफिडेविट ऑफ द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जो कि जिसके नाम पे लाइसेंस बना है और जिसके नाम पे वो शॉप खुली हुई है। तो ये सारी चीज़ों को जब आप एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन देने के बाद में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आपको एक लाइसेंस इशू करती है कि नाउ यू कैन रन योर फार्मेसी, और उसके बाद में एक फार्मासिस्ट अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। आप सोचोगे कि ये देखिए, आपने अनुभव भी किया होगा कि ये एक बहुत ही आकर्षक करियर ऑप्शन है जो कि साइंस करने के बाद में बच्चा कर सकता है। कोरोना काल में अमूमन सारे बिजनेसेस ठप हो गए, किंतु फार्मेसी या मेडिकल फील्ड ऐसा था जिसने दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करी। डिप्लोमा करने के बाद में पर्सन अपनी गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकता है, जिसको हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहते हैं।
उसके बाद में पर्सन जो है वो डिप्लोमा करने के बाद में हायर स्टडीज़ की तरफ जा सकता है। वो बी फार्मा में एडमिशन ले सकता है, जिसको लेटरल एंट्री कहते हैं। सीधा बी फार्मा सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है और आफ्टर 3 साल उसकी डिग्री हो जाती है। डिप्लोमा करने के बाद में कोई बी फार्म नहीं करना चाहे लेकिन कोई ग्रेजुएशन करना चाहे और हायर एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहे तो ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में कर सकता है। उसके करने के बाद में MBA कर सकता है। MBA करने के बाद में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा सकता है, सेल्स एंड मार्केटिंग में जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो कि एक बिजनेस के अलावा भी पर्सन कर सकता है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।